हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉपनेट सॉफ्टवेयर्स में हूँ विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 29 स्ट्रिंग इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे कंटेंट्स क्या क्या है। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग। इसमें हम स्ट्रिंग की डेफिनेशंस को समझेंगे। वो होने के बाद हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग, यानी कि पाइथन लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसे कवर करेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिंग के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और साथ ही उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम प्रोग्राम्स भी करेंगे। और सबसे लास्ट पाइथन लैंग्वेज में रॉ स्ट्रिंग क्या होती है या फिर रॉ स्ट्रिंग को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसे भी कवर करेंगे। तो आप इस पार्ट को लास्ट तक देखिए ताकि स्ट्रिंग के बारे में आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब भी आप किसी वेरिएबल्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी स्पेसिफाई किया है, जैसे कि स्ट्रिंग s1 इक्वल टू is। इस s1 नाम के वेरिएबल्स में हमने मल्टीपल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन किया है। मैंने यहाँ पर is इस तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर को कंबाइन किया है। मल्टीपल कैरेक्टर को कंबाइन करने की वजह से हम इस s1 को कहेंगे स्ट्रिंग। अगर हमने किसी वेरिएबल्स में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर किया तो हम उसे कैरेक्टर ही कहेंगे, लेकिन वहां पर अगर हमने कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन किया, कैरेक्टर का सीक्वेंस किया, तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइथन लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर नोट्स स्पेसिफाई किए। तो आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सिंपली बताता हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है। पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप उस कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस को सिंगल कोट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डबल कोट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट यूज किया तो उसे भी हम स्ट्रिंग कहेंगे, या फिर आपने डबल कोट यूज किया तो उसे भी हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स करते हैं और मैं आपको सिंपली स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके उसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को सेव किया है sample.py नाम से, और इसे हमने सेव किया है ई ड्राइव पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहले स्ट्रिंग को हम सिंगल कोटेशन मार्क करेंगे और सेकंड स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क करेंगे, और बाद में सिंपली हम उसे प्रिंट करेंगे। तो जैसे कि s1 वेरिएबल इक्वल टू, मैंने यहाँ पर स्टोर किया राहुल। राहुल को मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर है, टोटल 5 कैरेक्टर्स, तो इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। सेकेंड s2 इक्वल टू, मैं यहाँ पर भी स्टोर कर देता हूँ राहुल। तो दोनों s1 और s2 दोनों को हम स्ट्रिंग कहेंगे। s1 में हमने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ किया और s2 में हमने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किया। तो अब मैं उसे सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट करने से पहले एक मैसेज डालता हूँ, वेलकम कॉमा s1। उसके बाद फिर से प्रिंट डबल कोट वेलकम कॉमा s2। तो हमें दोनों जगह पे सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, वेलकम राहुल, वेलकम राहुल। कंट्रोल एस। इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए cmd, और हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है ई ड्राइव पे। तो मैं पहले इस ड्राइव का पाथ चेंज कर लेता हूँ, ई कोलन, कंपाइल करने रन करने के लिए पाइथन, फाइल का नाम है sample.py, एंटर। तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा वेलकम राहुल, वेलकम राहुल। यहाँ पर हमें राइट आउटपुट प्रिंट हुआ। इसका मतलब आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ किया तो भी चलता है, या फिर अगर आपने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किया तो भी चलता है। अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रिंग्स के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट स्ट्रिंग एंड डबल कोट स्ट्रिंग। अभी हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क का यूज किया, तो उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगता हो आप उस पैटर्न को यूज कर सकते हो। सिंगल कोट का यूज किया तब भी चलता है, डबल कोट का यूज किया तब भी चलता है। सेकेंड पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल सिंगल कोट एंड ट्रिपल डबल कोट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन। जैसे कि आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट का यूज कर सकते हो, सेम उसी तरीके से आप ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
जैसे कि हमने जो पहले कोड टाइप किया था उसी में हम चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर S1 में सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर ट्रिपल सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ। 1 बार तो हमने ऑलरेडी दिया है, 2 3, उसे क्लोज कर लेता हूँ 1 2 3, और सेकंड को मैं ट्रिपल डबल कोट कर लेता हूँ 1 2 3, और एंड करने के लिए 1 2 3। तो आपने इस तरीके से भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया तो भी चलता है, आपको यहाँ पर भी सेम ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, वेलकम राहुल वेलकम राहुल। तो अब आप देखिए, पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट किसी का भी यूज़ कीजिए, तब भी आप कोई कौन से भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं, सभी टाइप में आपको सेम ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले कोटेशन मार्क टू मार्क अ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग में सिंगल कोटेशंस के स्ट्रिंग में डबल कोट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डबल कोट में आप सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी राहुल को प्रिंट किया, तो मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ, और मुझे क्या करना है, सिंगल कोट में डबल कोट का और डबल कोट में सिंगल कोट का यूज़ करना है। तो पहले हम एक सिंपली स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग, यहाँ पर डबल कोट, वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग, और हम दोनों को डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट S1 और सेकंड में प्रिंट करता हूँ S2। तो अभी तक तो मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ S1 और S2 में स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। हम इसे डायरेक्टली पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, पाइथन sample.py, तो दोनों स्ट्रिंग हमें प्रिंट हुई। अब मुझे क्या करना है, पहले स्ट्रिंग S1 में जो हमने सिंगल कोड किया, तो इसमें मुझे पाइथन को डबल कोड करना है। तो मैं सिंगल कोटेशंस में डबल कोट को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, तो पाइथन को मैं डबल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमने S2 में स्ट्रिंग लिए उसे हमने डबल कोड किया है, तो उसमें मुझे पाइथन को सिंगल कोड करना है, यानी डबल में सिंगल का। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। पाइथन के स्ट्रिंग में आप सिंगल में डबल या फिर डबल में सिंगल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप आउटपुट को देखिए, आपको आउटपुट किस तरीके से प्रिंट होता है। देखिए, पहले पाइथन को डबल कोट प्रिंट हुआ और सेकंड में पाइथन स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन मार्क्स प्रिंट हुआ। अब हम चलते लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज एस्केप कैरेक्टर्स लाइक /t और /n इनसाइड अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग्स में /t और /n का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। /t का मीनिंग होता है टैब, यानी कि अगर आपने दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर /t का यूज किया तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ जाएगी, और अगर आपने दोनों स्ट्रिंग के बीच में /n का यूज किया तो /n के आपको आउटपुट में न्यू लाइन पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, ठीक है। आपने डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट किया तो भी चलता है, और यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट रख देता हूँ, ठीक है, डबल कोट, और यहाँ पर एक मैसेज वेलकम राहुल। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं /t एस्केप सीक्वेंस यूज़ करता हूँ। तो अब होगा क्या, आउटपुट में वेलकम राहुल के बीच में /t होने की वजह से आपके आउटपुट में इन दोनों के स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ जाएगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, पाइथन sample.py। तो आप इस स्पेस को नोटिस कीजिए, ये स्पेस किसकी वजह से आ गई, /t की वजह से। सेम उसी तरीके से अगर आपने /n का भी यूज़ किया तो /n का यूज़ करने से आपके दोनों स्ट्रिंग अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि पहले वेलकम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद /n की वजह से कंपाइलर न्यू लाइन पे जाएगा और राहुल हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसे भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस तरीके से, पाइथन sample.py, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है स्ट्रिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस जिसे हमने अभी कवर किया है। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ, और वहां पर हम देखेंगे रॉ स्ट्रिंग को। तो रॉ स्ट्रिंग क्या होती है और रॉ स्ट्रिंग को आपको कब यूज करना है। तो पॉइंट क्या है, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग एज अ रॉ स्ट्रिंग बाय एडिंग r बिफोर द स्ट्रिंग। अभी हमने एस्केप कैरेक्टर को कवर किया, /t और /n। /t की वजह से टैब जैसी स्पेस आती है और /n की वजह से
आउटपुट न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग में /n या फिर /t का भी यूज़ किया, तब भी आपके आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कंपाइलर ने उसे इग्नोर करना चाहिए, इसलिए आप रॉ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रॉ स्ट्रिंग का यूज़ किया तो आपके आउटपुट में /t और /n वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगा, उसका इफेक्ट विजिबल नहीं होगा। और रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रिंग के पहले r सिंबल को स्पेसिफाई करना है। तो चलिए मैं आपको इसका भी एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। इसके प्रोग्राम के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। देखिए, जैसे कि s1 इक्वल टू डबल कोट वेलकम /n और लास्ट में राहुल। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट में सिर्फ s1 को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब s1 को हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट में वेलकम फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा और राहुल हमें सेकंड लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। मैंने अभी तक रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया है तो आउटपुट हमें न्यू लाइन पे प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मुझे /n का इफेक्ट नलीफाई करना है तो इसके लिए मुझे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने से पहले सिंपली यूज़ करना है r। तो अब ये स्ट्रिंग हो जाएगी रॉ स्ट्रिंग। तो मुझे अब आउटपुट में वेलकम /n राहुल इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, यानी कंपाइलर अब न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। अगर आप /t को भी /t को भी स्पेसिफाई करेंगे तब भी उसका सीक्वेंस, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। आपको आउटपुट में वेलकम /t राहुल वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में हमने स्ट्रिंग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट को कवर किया। हम आने वाले 2-3 वीडियोस में भी स्ट्रिंग को ही कवर करने वाले हैं। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में मैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स को कवर करूंगा। तो ये पार्ट होने के बाद आप बाकी के भी पार्ट को देख लीजिए, ताकि स्ट्रिंग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है वो सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।